Hello viewers, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study acid, bases and salts, which is chapter 2 of class 10. I have divided the chapter in two parts. In part 1, we'll be studying what are acids and bases, how to identify acids and bases, and the physical and chemical properties of acids and bases. In part 2, we'll be studying different salts which are produced by acids and bases, which are given in NCERT textbook. एसिड्स और बेसिस की हम अपनी प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज टेस्ट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है. एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सार का मतलब खट्टा होता है, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर का मतलब कड़वा होता है. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक लगाई थी. ब्लू कलर ऑफ लिटमस इज टर्न बाय एसिड्स इनटू रेड. तो ये जैसे हम चॉकलेट का बार खाते हैं उससे हम ये बार याद रख सकते हैं. ऐसे ही बेसिस के लिए RPP, रेड लिटमस इज टर्न्ड ब्लू बाय बेस. एसिड्स और बेसिस के बारे में इस क्लास में हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, तो आइए देखते हैं उनको. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसर, जिसका मीनिंग है सार. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये सभी आयन से बनते हैं. आयन्स जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज्ड पार्टिकल्स, metals are positively charged and non-metals are negatively charged. तो जब इन ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बीच में ये आयोनिक बॉन्ड बनने से ये कंपाउंड्स बनते हैं. इसीलिए जब हम इन एसिड्स को पानी में डालते हैं तो दे लिबरेट H ions and bases they liberate OH ions in solution. क्योंकि ये आयंस लिबरेट करते हैं इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैन अ सॉलिड एसिड और अ सॉलिड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हमें लिखना है नो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड ओनली इन व्हेन द आयंस आर फ्री टू मूव. तो आयंस कब फ्री होते हैं? जब ये सॉल्यूशन में होते हैं. बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर कोरोसिव. कोरोसिव का मतलब होता है दे आर वेरी रिएक्टिव एंड हैव डैमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक. ये जिसके साथ भी रिएक्ट करते हैं उसको डैमेज करते हैं. अगर ये हमारे लिविंग सेल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें बर्न्स, इरिटेशन और हैवी डैमेज करेंगे लिविंग सेल्स को. एसिड्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल जिन्हें हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं, और दूसरे हैं सिंथेटिक या फिर मिनरल एसिड जिन्हें हम लैब्स में बनाते हैं. नेचुरल एसिड्स के एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, जो हमें सभी सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने लेमन एंड ऑरेंज. लैक्टिक एसिड आप सभी जानते हैं, ये हमारे कर्ड में होती है. टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड और ग्रेप्स में होती है. ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होती है. सिंथेटिक एसिड्स में हम देख सकते हैं वही एग्जाम्पल्स जो हमारी बुक में मेंशन है, और इनके केमिकल फॉर्मूलाज आपको याद करने. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे H आयंस है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 H आयंस है. नाइट्रिक एसिड HNO3, H आयन है यहाँ पर भी. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, 3 H आयंस है. एंड एसिटिक एसिड में CH3COOH, तो दिस H is again H ion of acid. Acetic acid in water is called vinegar. विनेगर को हम जिसे चाइनीज डिशेस में डाल के खाते हैं. इसी तरीके से बेसिस के पास OH आयंस होते हैं. यहाँ पे इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी हमें याद करने हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH आयंस देख सकते हैं आप. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH.
हमने देखा ब्लू लिटमस को यदि एसिड में डाला जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टिप जो है रेड कलर की हो गई। और इस तरीके से रेड लिटमस को यदि बेस में डाला जाए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो व्हाट आर दीज लिटमसेस? ये लिटमस क्या है और ये कैसे अपना कलर चेंज करता है? बेसिकली लिटमस एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ सच केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमें ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, बाय चेंज इन इट्स कलर और ओडर। ओडर मतलब स्मेल। तो जैसे हमने ब्लू लिटमस देखा, हम इंडिकेटर्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमें नेचुरल थिंग्स या ऑर्गेनिक थिंग्स से मिलते हैं। जैसे कि अभी अब लिटमस पढ़ा हमने, ये लाइकन से हम ऑब्टेन करते हैं। टर्मरिक, हल्दी, जो येलो कलर की होती है इन एसिडिक मीडियम, अगर हम इसे बेस में मिलाते हैं, जैसे अगर हमने अपने कपड़े पे जो दाग लग गया हल्दी का, उस पे अगर हम एक सोप रब करते हैं तो इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। तो ये हमें बेस की साथ रिएक्शन शो करता है। इसी तरीके से रेड कैबेज लीव्स, जिनका कलर पर्पल होता है, दे चेंज टू रेड कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लूइश ग्रीन इन बेसिक मीडियम। चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल कहते हैं हिंदी में, इसका कलर जो है डार्क पिंक हो जाता है एसिड में और ग्रीन हो जाता है बेस में। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, ये तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये तो फ्लावर्स का कलर ही चेंज हो जाता है। अगर इनकी मिट्टी भी एसिडिक है तो फ्लावर्स ब्लू कलर के होते हैं, और अगर मिट्टी फ्लावर्स की बेसिक है तो उसमें फ्लावर्स का कलर पिंक कलर का हो जाता है। इसी तरह के इंडिकेटर्स हमारे पिटूनिया और जेरेनियम फ्लावर्स भी हैं जो इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम नेचर में हमें नहीं मिलते, जिन्हें हम लैबोरेटरीज में बनाते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो है ये कलरलेस होता है एंड इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है और ये एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्योंकि ये हम एक नया टर्म इस क्लास में पढ़ रहे हैं। Olfactory indicators are those substances which change their odor in acidic or basic medium. तो इनकी एग्जाम्पल्स है वेनिला, जो हम केक में डालते हैं, पेस्ट्रीज में डालते हैं, क्लव, लौंग एंड अनियन, प्याज। ये अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं एसिडिक मीडियम में, ऐसे ही रहते हैं जैसे इनकी स्मेल होती है। अनियन की पंजेंट, वेनिला की थोड़ी खुशबूदार सी फ्रेग्रेंट स्मेल होती है, लेकिन ये अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं बेसिक सॉल्यूशंस में। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट कैन टेस्ट ऑल द केमिकल्स। ये हमें खाली ये नहीं बताता है कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बल्कि हमें ये सब्सटेंस में प्रेजेंट एच आइंस और ओ एच आइंस की कंसेंट्रेशन भी बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक केमिकल्स का मिक्सचर है या डाइस का मिक्सचर है विच चेंजेस कलर थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। पीएच क्या है? पीएच इज अ स्केल। ये एक स्केल है जिससे हम एक केमिकल में प्रेजेंट एच आयंस की कंसेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। पीएच में जो स्मॉल पी है, ये जर्मन वर्ड पोटेन से आया है, जिसका मीनिंग है पार। तो ये हमें किसी केमिकल में हाइड्रोजन आयंस की पार शो करता है। पीएच स्केल का जो वैल्यूज हैं ये रेंज करती है 0 से 40। अगर पीएच हमारा लेस देन 7 आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। पीएच अगर हमारा 7 आता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। और अगर हमारा पीएच मोर देन 7 आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। अब इसे हम टेस्ट कैसे करते हैं? इसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होती है हमारे पास पेपर स्ट्रिप और दूसरा होता है सॉल्यूशन। अगर हमारे पास पेपर स्ट्रिप है, हमें इस पे जिस केमिकल को टेस्ट करना है उसकी एक ड्रॉप डालनी है और इसमें कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। इस कलर चेंज को हमें मैच करना है जो हमारी पेपर स्ट्रिप की सबसे ऊपर एक कलर कोड बना हुआ है, उससे मैच करके। सपोज हमारा कलर ये आता है ऑरेंज, तो इसका पीएच हो गया 1। तो हमें पता चल गया ये हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है जिसका पीएच 1 है।
इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूशन यूज करते हैं तो हमें सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें जिस केमिकल को टेस्ट करना है वो डालना है। बॉटल के ऊपर इंडिकेटर या कलर कोड लगा हुआ है, उसी कलर से मैच करके हमें सॉल्यूशन का पीएच और उसका एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, 7 पीएच आता है तो कलर हमारा सॉल्यूशन का ग्रीन हो जाए। ग्रीन से अगर कलर चेंजेस होता है ब्लूइश की तरफ तो हमारे सॉल्यूशंस बेसिक है, और ग्रीन से लाइट ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड हो जाता है तो हमारा सब्सटेंस एसिडिक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हायर द एच आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है एच आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही बेसिक कैरेक्टर में OH आयंस जब हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक और बात का ध्यान रखना है, ये कलर कोड जैसे बना हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही मैच करता है जैसे हमारा रेनबो का विबग्योर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन हमें न्यूट्रल बताता है, रेड हमें एसिडिक बताता है, वॉयलेट हमें बेसिक बताता है। पीएच की वैल्यू अगर 1 से 2 भी चेंज हुई, एक सब्सटेंस की 1 है और दूसरे सब्सटेंस की 2 है, इसका मतलब उसके पास 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई एच आयंस। पीएच 2 में इट हैज 10 टाइम्स लेस एच आयंस देन पीएच 1। लेट्स लर्न केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को जनरली डर लगता है कि इन रिएक्शंस को हम कैसे याद करेंगे। तो हमें जो भी रिएक्शन दी गई है, सपोज हमें दिया गया है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, हमने यहाँ पे किसी भी एसिड का नाम लिखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है मैंने यहाँ पे, हम कोई भी एसिड लिख सकते हैं। उसमें यदि हम कोई भी मेटल डालेंगे, अगर वो मेटल रिएक्टिव है तो वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सीखा है। और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? इसे हम सोपी वाटर में निकालते हैं तो उसमें बबल्स फॉर्मेशन दिखता है, और हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है उसमें यदि हम बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे तो उसमें हमें पॉप साउंड सुनाई देगी। तो हाइड्रोजन का आइडेंटिफाइंग फीचर है पॉप साउंड। इसी तरीके से यदि हम मेटल की रिएक्शन एक बेस के साथ कराते हैं तो ये सोडियम और जिंक दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बना देते हैं सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी लिबरेट होती है। तो ये हुई हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। सेकेंड रिएक्शन है हमारी एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमें मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला देखना है। सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने यहाँ पे एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट NaCl दोनों में, और फिर बनेगा नीचे H2O and CO2। फिर आप रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इसे हम कैसे टेस्ट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पहले भी पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर आप बर्निंग मैच स्टिक को लेके आएंगे उसके पास तो वो बुझ जाएगी, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और दूसरा टेस्ट होता है यदि हम उसे लाइम वाटर में पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो इट विल टर्न मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में बनता है वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बने हुए हैं और उसमें हम एक्सेस CO2 पास कर ही रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह मैंने लिक्विड, गैस, एक्वस लिखा है। तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज एक्वस है, इन वाटर है, सोल्यूशन इन वाटर, और कौन सी चीज गैस है और कौन से लिक्विड है। इजी है, वाटर हमेशा लिक्विड होगा, CO2 हमेशा गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो इस तरीके से अगर आप लिख के याद कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड लिया हमने, सेम एसिड, और एक बेस ले लिया NaOH। यहाँ पे भी मैंने लिखा aqueous, these are solutions in water। तो इसमें फिर
Na और Cl कंबाइन हो गया, बाहर क्या रह गया, H2O रह गया। फोर्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब ये मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये है मेटल कैल्शियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन। ये उसी एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के साथ, तो ये क्या बन गया, बीच में से बन गया CaCl2, सॉल्ट बन गया, बाहर क्या रह गया H2O। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है, ये ध्यान रखना है हमें, ये बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक का मतलब है कि दे विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो मेटल्स है एसिडिक, लेकिन उसके ऑक्साइड्स बेसिक हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ बेस विद, पहले हमने एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ पढ़ी, हम अब पढ़ रहे हैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, पहले तो इनका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। नॉन मेटल कार्बन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। अब हमने इसमें एक बेस डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, ऊपर भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ऑलमोस्ट रिएक्शंस भी रिपीटेशन है। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे हमारे, एसिडिक होंगे। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, उनके ऑक्साइड्स एसिडिक हो जाते हैं। ये इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। द लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस इज इन वाटर। जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो हमारे हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं, H आयंस रिलीज होते हैं, एसिड से H आयंस रिलीज होते हैं। जब ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो वी गेट हाइड्रोनियम आयंस, एंड एसिड के जो आयंस है वो रिलीज हो जाएंगे। तो सभी एसिड ऐसे रिएक्शन करेंगे, अगर हम H2SO4 की रिएक्शन करेंगे पानी में तो भी हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे एंड SO4 बन जाएगा अलग से। जब हम बेसिस की रिएक्शन करते हैं तो ये तीनों रिएक्शंस बुक में लिखी हुई हैं। जब हम बेस कोई भी सॉलिड लेंगे, NaOH, KOH या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने पानी डाला लिक्विड स्टेट में, तो ये भी आयंस फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयंस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन। ये आयंस जो है सॉल्युबल इन वाटर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्वस लिखा है। अब क्योंकि ये सारे आयंस हैं, आयनिक फॉर्म में है, तो एसिड एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम हमेशा पानी में एसिड को मिक्स कर सकते हैं। आप फिगर देख सकते हैं, यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशन दैट वी शुड ऐड एसिड इन वाटर बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। और ये वाटर अगर स्प्लैश करता है, हीट लिबरेट होती है यहाँ से, तो इट कैन कॉज बर्न्स ऑन आवर बॉडी, तो इसलिए हमें पानी में एसिड को मिलाना होता है। दूसरी एक और चीज है, जो हमारे लेबोरेटरी में जो केमिकल्स रखे होते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, बिकॉज एसिड्स और बेसिस आर कोरोसिव, तो इसलिए ये कॉशन साइन उनके ऊपर लगा होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स और बेसिस में पढ़ा था कि एसिड्स और बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। तो एक एसिड कितना कोरोसिव है या एक बेस कितना कोरोसिव है, वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। अब उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमें उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वी आर मिक्सिंग सॉल्यूशन में वाटर, एसिड में हमने पानी मिलाया। अब अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस में हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इसके आयंस सारे, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके जब आयंस बनेंगे तो H आयंस बनेंगे और ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस बनाएंगे। जो वीक एसिड्स हैं वो इस तरीके से नहीं कर पाते, उनके कुछ ही आयंस रिलीज होते हैं, बाकी वो आयंस रिलीज नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम स्टेट पर। और जनरली ये वीक एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हमने पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी वीक एसिड्स हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस आल्सो आयोनाइज इन वाटर। अगर हम पानी मिक्स करेंगे बेसिस में और ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं इनटू आयंस, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक बेसिस हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, उनमें सारे आयंस जो हैं सेपरेट नहीं हो पाते इनटू आयंस, सो उनको हम बोलते हैं वीक बेसिस। जो बेसिस पानी में सॉल्युबल हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ऑल द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, so all alkalis are bases but all bases are not alkalis। ये हमारा assertion reasoning में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। एसिड्स और बेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हुए हमने देखा कि these acids we are using और consuming daily, जैसे कि लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, कॉफी, एरिएटेड ड्रिंक्स, ऑल आर एसिड्स। इसी तरीके से बेसिस, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पीएच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। आप जानते हैं हमारी बॉडी पीएच सेंसिटिव है। इसका मतलब हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज में ही काम करती है एंड द पीएच रेंज इज 7 to 7.8। अगर ये पीएच रेंज कम या ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी, जिससे हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जब एसिड रेन होती है और ये रेन वाटर वाटर बॉडीज में जाता है तो देखा गया कई बार एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और ये मर जाते हैं। इसी तरीके से सॉइल का पीएच प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच इन देयर सॉइल। प्लांट्स की सॉइल अगर एसिडिक हो जाती है बिकॉज ऑफ एसिड रेन और बिकॉज ऑफ द वेस्ट दे आर प्रोड्यूसिंग, तो हमें कभी कभी उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट और टू मेक इट बेसिक। हमारे स्टमक का जो पीएच है वो भी एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक एसिड भी हुआ और ये लैब में भी बनता है। ये एसिड जो है बैक्टीरियाज को किल करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है स्टमक में, और ये प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन जब ये एसिड एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये इनडाइजेशन भी करता है, जिसके रिलीफ के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज MgOH होल ट्वाइस। ये एक बेस है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड के H आयंस है और जो बेस के OH आयंस है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और बना देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा MgCl2 और साथ में बनेगा वाटर। जो हमारा पीएच माउथ का है वो बेसिक रहता है बिकॉज ऑफ सलाइवा। लेकिन अगर फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में या गम्स में स्टिक कर जाए तो जो माउथ में बैक्टीरिया होता है वो उस फूड का ब्रेक डाउन करेगा टू शुगर एंड देन टू एसिड। और ये पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत जो है वो डिके करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम इस डैमेज से बचने के लिए अपने दांतों को एक बेस या टूथपेस्ट से साफ करते हैं। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस फ्रॉम द एनिमीज। आपने देखा होगा जब हमें बी स्टिंग करती है तो हमें बहुत पेन एंड इरिटेशन होता है बिकॉज ऑफ द मिथेनिक एसिड विच इज सिक्रेटेड बाय द बीज। इसके रिलीफ के लिए हमें स्टिंग एरिया पर एक बेस जैसे कि सोडियम
बाइकार्बोनेट को रब कर लेना चाहिए। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स हैं जो वाइल्ड में ग्रो करते हैं, जिनकी लीव्स पर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। उनका नाम है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स अगर हम छू लें तो उससे हमें इरिटेशन और पेन होगा। इन्हीं प्लांट्स के पास वाइल्ड में ही डॉग प्लांट भी होता है, जिसकी लीव्स को यदि स्टिंग्ड एरिया पर रब कर दिया जाए तो जो इरिटेशन हमें हो रही है उससे हमें रिलीफ मिलता है। इसका मतलब डॉग प्लांट की लीव्स में कोई बेसिक कंपाउंड होगा। इस वीडियो में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस समराइज करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है मैं इस वीडियो या किसी और वीडियो को और बेहतर बना सकती हूँ और अपने आइडियाज देना चाहती हूँ तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर होगा, जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 10 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।